हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। देखिएगा आज और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं 11th क्लास में फिजिक्स एरर के बारे में। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें भी हमने आपको बताया था एरर क्या है, कितने टाइप के हैं, वो सभी बातें भी। अब ये तो हमारी होंगी सारी मेजर्ड वैल्यू, और इनमें से सारी की सारी वैल्यू सही नहीं, कोई एक ही वैल्यू सही है। तो हम अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे इन सभी रीडिंग्स का मीन निकाल। उसके बाद जब हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो ट्रू वैल्यू सभी तो ट्रू कौन सी होगी, ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने ली हैं इनका हम मीन निकाल लेंगे। यानी कि मान लीजिए 100 रीडिंग ली हमने, तो 100 की 100 रीडिंग्स को जोड़ के और 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। यानी कि जो मीन होगा उसी को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। जो इन रीडिंग का मीन होगा उसको बोला जाएगा ट्रू वैल्यू। तो अब एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या देखना है, अब एब्सोल्यूट एरर कितने होंगे, जितनी भी रीडिंग्स होंगे, ध्यान रखना आपने, जितनी भी रीडिंग होंगी वो सभी की सभी आपके एब्सोल्यूट एरर में आएंगी। यानी कि अगर हमने 100 रीडिंग ली थी तो एब्सोल्यूट एरर भी हमारे पास 100 ही आएंगे। अब फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में पहले ही बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो डिफरेंस होगा किस किस के बीच में, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, अब ट्रू वैल्यू मैंने आपको बताया कौन सी होगी, जो हमने मीन वैल्यू निकाली है, मीन वैल्यू को बोला जाएगा आपका ट्रू वैल्यू। और माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू कौन सी थी, जो रीडिंग्स हमने ली थी। तो अब देखिएगा जो एब्सोल्यूट एरर 1 लिखेंगे आप, यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो पहली रीडिंग ली थी उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, वो होगा हमारे पास ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी है, मीन वैल्यू, माइनस में मेजर्ड वैल्यू। इसी तरीके से जो दूसरी रीडिंग ली थी उसमें एरर कितना होगा, जो हमारे पास ट्रू वैल्यू आई है, यानी कि ट्रू वैल्यू का मतलब मीन वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू जो स्टूडेंट ने रीडिंग। इस तरीके से हम 3, 4, 5 एन तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन कैसे निकालेंगे, यानी कि एरर इन एन रीडिंग वो हो जाएगा हमारे पास ट्रू वैल्यू, यानी कि जो मीन वैल्यू थी माइनस में जो रीडिंग एन वाले स्टूडेंट ने नोट की थी वो। तो इस तरीके से हमने देखा कि एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन ध्यान रखना है आपने, डेफिनेशन है यहाँ पे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, जो जो सभी रीडिंग्स हैं उनका मीन होगी, आपने ध्यान में रखा है। उसके बाद जो दूसरा एरर है हमारे पास जो आपने याद रखना है, वो है आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान रखिएगा, पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर, अब बात करेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में। तो देखिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर आपका कौन सा एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम ये देखेंगे कि जो भी रीडिंग्स हमने ली थी, यानी कि कौन से लिए थे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इन सभी को जोड़ के और उनका मीन निकालना। यानी कि हमने देखा ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट था, अब एब्सोल्यूट का अगर हम मीन निकाल लें तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ पे लिखा था डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस F2 डेल्टा AN डिवाइडेड बाई, अब टोटल नंबर ऑफ रीडिंग हमारे पास अगर n है तो डिवाइड भी तो n से ही करना पड़ेगा, तभी तो मीन आएगा।
यानी कि n एब्सोल्यूट एरर थे हमारे पास, उन सभी एब्सोल्यूट एरर को जोड़ा और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास आ जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट एरर है, सी पॉइंट है, उसकी ओर बात कर लेते हैं। वो है हमारे पास आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर है, या इसी को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, देखिएगा ये क्या होगा। तो अभी अभी हमने आपको बताया जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू से। देखिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए थे उन सभी का मीन निकाल लिया था। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कौन सी थी, ध्यान कीजिएगा, मीन वैल्यू हमारे पास जो शुरू में रीडिंग ली थी, जो उनका मीन था, वो हमारे पास मीन वैल्यू थी, यानी कि जो AM है, ये जो AM है इसी को हमने बोला है आपका मीन वैल्यू। तो आई होप आपको ये भी जो है ना क्लियर हुआ होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर को जब मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर। उसके बाद लास्ट एरर है हमारे पास यहाँ पे आपका परसेंटेज एरर। देखिएगा परसेंटेज एरर क्या है यहाँ पे। परसेंटेज एरर में हमने ये देखना है कि जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर आया था, जो भी रिलेटिव एरर हमारे पास आया था, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, यानी कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय द 100, तो वो हमारे पास हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया एब्सोल्यूट एरर। जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये था कि ये डिफरेंस था ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी वैल्यू को बोला, सबसे पहले आपने ये समझना ज़रूरी है। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू होगी जो कि सभी रीडिंग्स का मीन होगी, और मेजर्ड वैल्यू वो होगी जितनी भी स्टूडेंट ने रीडिंग नोट की। मान लीजिए 100 बच्चे थे, 100 बच्चों ने रीडिंग नोट की, तो वो जो 100 रीडिंग नोट की वो होगी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू। लेकिन सभी की अलग अलग रीडिंग थी तो सभी ट्रू नहीं है। ट्रू क्या होगा, उन सभी का मीन ट्रू होगा, उसको हमने मीन वैल्यू बोला। फिर एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या देखा, जितनी रीडिंग थी उतने ही एब्सोल्यूट एरर होंगे। 100 रीडिंग थी तो 100 एब्सोल्यूट एरर होंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो पहला एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे मीन वैल्यू माइनस में पहली जो रीडिंग नोट की थी। इसी तरीके से दूसरा एब्सोल्यूट एरर जो मीन वैल्यू है उसमें से दूसरी वैल्यू को, इस तरीके से हम सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एब्सोल्यूट एरर होंगे। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि नाम ही बता रहा है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उन सभी का मीन निकाल लेंगे, वो मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू की जो रेशियो होगी उसको बोलेंगे हम रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर में क्या, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो स्टूडेंट ये हमारा एरर था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाएंगे इसके ऊपर। फिलहाल आपने ये करना है कि इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको समझना है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आपका अपना चैनल है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।